आज 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार मंडे हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए, एक तो आज के दिन भारत समेत दुनिया भर में नेशनल जियोग्राफिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भौगोलिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों, आज के दिन उत्तराखंड राज्य हमारे देश में पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा, जहाँ 27 जनवरी 2025 से पूर्ण रूप से यूसीसी कानून यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। और भी आगे आपको बताऊंगा जानकारी विस्तार में। फिलहाल अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, आज से दोस्तों दुनिया भर में मोबाइल के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब कहीं से भी कभी भी बिना किसी मोबाइल टावर के भी आप इंटरनेट चला पाएंगे, कॉलिंग कर पाएंगे। दरअसल दुनिया के दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क आज सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने के लिए तैयार है। 27 जनवरी से उनकी महत्वाकांक्षी योजना डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन स्टारलिंक ने डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट योजना का प्लान किया है और ये टेक्निक दुनिया भर में मोबाइल फोन यूजर्स को सीधे सैटेलाइट से कनेक्टिविटी करेगी, यानी जोड़ने का प्रयास करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों कि ऐसे इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना जहां की पारंपरिक तौर पर मोबाइल टावर स्थापित करना या तो मुश्किल है या तो असंभव है, तो वहां भी अब लोगों को आसानी से मोबाइल टावर मिल पाएंगे। ये तकनीक मौजूदा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ साझेदारी में काम करेगी। तो जो एलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उसने कई बड़ी मोबाइल कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है। आज से इस योजना की शुरुआत होने जा रही दुनिया भर में। उम्मीद है हमारे भारत में भी जल्दी आपको स्टारलिंक की ये सेवाएं देखने को मिलेगी। इस योजना के क्या फायदे होंगे और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे मतलब पहाड़ों, समुद्री इलाकों या रेगिस्तानी इलाकों में भी आपको बेहतर मोबाइल नेटवर्क मिल पाएंगे। और वहीं अगली खबर देखिए, भारत में भी केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। अब फर्जी इंटरनेशनल कॉल से आपको निजात मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से 20 से भी ज्यादा विदेशी सेवा प्रदाताओं को ब्लॉक किया है। मतलब अब देश की जनता को फर्जी विदेशी कॉल से परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी तक विदेश में बैठे ठग भारतीय नंबर जैसे दिखने वाले अन्य नंबरों से कॉल करते थे और कई लोग इनके झांसे में फंस जाते थे, मगर अब कॉल्स को रोकने में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया जिसके तहत अब अन्य विदेशी नंबरों से कॉल आने पर आपके मोबाइल पर आपको इंटरनेशनल कॉल लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस कम रहेंगे। और इसके अलावा 20 से भी ज्यादा सेवा प्रदाताओं को ब्लॉक किया है जो कि लोगों को विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कॉल भेज रहे थे। जैसे इस तरह के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे +9 3333, तो अब ऐसे नंबरों के कॉल आपको नहीं आएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा आरोप लगाया। बोले कि केजरीवाल बंटवा रहे हैं 500-500 रुपए के नोट, कैलेंडर में छिपाकर नोट दिए गए। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरी राजनीतिक पार्टियां पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच अब नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की तरफ से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पर ये गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें कहा कि वो नोट बांट रहे हैं लोगों को वोट के बदले। इधर भाजपा ने भी केजरीवाल के घर का एक नया वीडियो जारी किया और सामान की रेट लिस्ट भी बताई। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आम आदमी पार्टी यानी कि अवैध आमदनी पार्टी। ये दोस्तों केजरीवाल के घर मौजूद चीजों की रेट लिस्ट भी जारी की बीजेपी ने। वहीं दिल्ली चुनाव का एक और अपडेट देखिए, केजरीवाल भी बोले कि केंद्र सरकार ने 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। और जीएसटी टैक्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जनता पर टैक्स का बोझ है। और दोस्तों भले ही दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं, लेकिन जब ग्राउंड सर्वे किया गया तो देखिए लोगों का क्या कहना है। लोग बोले कि बिजली और पानी तो हम खरीद लेंगे, लेकिन पक्की नौकरी दें केजरीवाल सरकार। दिल्ली में जो कई लोग किराए पर रहते हैं, तो ऐसे किराएदार बोले कि हमारी आधी सैलरी तो रेंट में ही चली जाती है, बिना अपने कर के तो मर ही जाएंगे। ये मतलब दिल्ली में जब कुछ इलाकों का ग्राउंड सर्वे किया गया तो लोगों की ओपिनियन देखने को मिली चुनाव से पहले, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि चीन की लैब में लीक की वजह से कोविड महामारी फैलने की संभावना है। अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से बड़ा दावा किया गया, जिसमें अमेरिकी CIA ने साफ साफ कहा कि नेचुरल नहीं था बल्कि लैब से लीक हुआ था कोरोना वायरस। ये अमेरिका का चाइना पर एक बड़ा निशाना देखा गया जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नए वाहनों की खरीद पर 50% तक टैक्स में छूट मिलेगी। देश के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने BS2 और इससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को स्क्रैपिंग नीति के तहत बेचने के बाद नए वाहनों की खरीद पर एक मुफ्त कर में यानी कि टैक्स में 50% तक छूट देने का ऐलान किया है। अभी सरकार की तरफ से देश भर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ये नई वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की गई है और इस नीति के तहत ये वाहनों पर छूट दी जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर बने M मोहन, जो कि पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रो प्रोजेक्ट के सिस्टम लीडर भी थे। इसरो चीफ V नारायणन की तरफ से इनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया।
और वही खबर आ रही दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो रहस्यमय लोगों की मौतें हुई जम्मू के राजौरी के गाँव में, तो यहाँ 200 लोगों को अभी आइसोलेट किया गया है। मौत की वजह सामने आने में अभी 4-5 दिन और लगेंगे। पूरे गांव में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की हुई है। जम्मू के राजौरी में 17 लोगों की रहस्यमय मौत के बाद बदाल गांव में ये हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है सरकार ने। और एक बड़ी खबर देखिए, यूपी महाकुंभ में फूट फूट कर रोए IIT बाबा। जूना अखाड़े में बने 9 महामंडलेश्वर भी और जो मोनालिसा नाम से लड़की फेमस हुई थी उसका भी कहना कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ। आजकल आपको पता होगा महाकुंभ में जो IITian बाबा उर्फ उबई सिंह के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अभी वो एक वीडियो में कार में अगली सीट पर बैठे दिखते हैं और उसमें वो अपनी जिंदगी की कुछ घटनाओं को याद करके भावुक होने लगते हैं और रोने लगते हैं। और खबर तो ये भी दोस्तों कि हरियाणा के IIT बाबा की बातों से न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि स्कूल टीचर भी नाराज हुए हैं। स्कूल टीचर ने कहा कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं, उन्हें गलत नहीं बोलते हैं। पहले भी 9 IITian बाबा बन चुके हैं। हरियाणा के झज्जर में अभय सिंह उर्फ IIT बाबा के माता पिता को भगवान न मानने के बयान से उनके स्कूल टीचर भी नाराज नजर आए। महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल देखिए अगली खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि हर मंदिर और मस्जिद, चर्च वगैरह सभी में रोजाना राष्ट्रगान होना चाहिए। कल 26 जनवरी को एक इंटरव्यू के दौरान वो बोले कि अगर कोई धार्मिक स्थल राष्ट्रगान से मना करता है तो पता चल जाएगा कि कौन राष्ट्रद्रोही है यानी कि देशद्रोही है। और वही खबर आ रही है बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उस मामले की जांच में आरोपी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए हैं। पुलिस ने हमले के 7 दिन बाद जब फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए तो CID लैब की जांच में ये फिंगरप्रिंट सैंपल किसी और के ही निकले। मतलब कहीं न कहीं अब ये खुलासा सामने आ रहा कि आरोपी के अलावा भी कोई तीसरा शख्स और था उस दिन जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था। पुलिस की तरफ से अभी इस मामले पर 3 बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये तीनों दावे भी आप देख सकते हैं। और खेल समाचार पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, U19 विमेंस वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। वैष्णवी को 3 विकेट मिले, त्रिशा ने भी 40 रन बनाए। और वहीं खेल जगत से भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात तो ये है कि भारत के 4 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीजेश को पद्म भूषण, अश्विन समेत 4 खिलाड़ियों को पद्मश्री अवार्ड मिला। अश्विन ने दिसंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी लिया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को ये पुरस्कार देने का ऐलान किया। और वही खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भास्कर उत्सव के दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नमन उनको कविता सुनाते हुए भावुक हुए कवि कुमार विश्वास में। उन्होंने कहा कि भास्कर से हमारा पुराना प्रेम है। और खबर देखिए, वक्फ के जवाब में देश के संतों ने सनातन समाज ने सनातन बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। देश के 200 बड़े मंदिर अधीन होंगे। संत बोले कि इन पर सरकारी कंट्रोल भी नहीं रहेगा। प्रयागराज महाकुंभ में आज 27 जनवरी को सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान होगा। देश के 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े और हजारों साधु संत इस फैसले पर मुहर लगाएंगे। कहीं न कहीं जहां एक तरफ आपको पता होगा अभी केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधित कानून लाने जा रही है, इस बीच देश के संतों का सनातन बोर्ड के गठन की मांग करना वाकई में एक बड़ा सोचनीय विषय है। आपको पता होगा कई बार हमारे देश में संतों के द्वारा ये भी बयान देखने को मिले कि या तो वक्फ बोर्ड को ही कैंसिल किया जाए या कहीं न कहीं सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए इसके जैसे ही। तो देखते हैं इस पर अब केंद्र सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भेदभाव को रोकने वाला प्रोग्राम बंद किया तो गोरे लोगों के लिए जॉब बढ़ाना मकसद होगा। अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने DEI यानी कि विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। ये प्रोग्राम नौकरी में होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता था। ऐसे में अब अमेरिका में लाखों भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है ना। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म द दिल्ली फाइल्स का नया टीजर रिलीज हुआ। मिथुन चक्रवर्ती के नए लुक को पसंद कर रहे फैंस। ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और वहीं जो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्काई फोर्स ने भी 2 दिन में 36 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म से वीर पहाड़िया ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ भी हो रही है। और खबर देखिए दोस्तों, महाकुंभ में संतों ने फहराया तिरंगा, जुलूस निकाला। गणतंत्र दिवस के मौके पर कल हाथों में तिरंगा लेकर संत भी देशभक्ति के रंग में नजर आए। वंदे मातरम का उद्घोष भी देखने को मिला। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, नीट UG की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया। अब 180 प्रश्न आएंगे और टाइमिंग में भी 20 मिनट की कटौती की गई है। एक्सपर्ट बोले कि 67 स्टूडेंट के 100% अंक आए थे। कोविड पैटर्न पर एग्जाम हो रहा है। अब एक ही पार्ट में होगा पेपर। ये कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट 2025 एग्जाम में। चलिए अगली खबर देखिए, AMFI कार्यक्रम में अमिताभ कांत बोले कि दुनिया का ध्यान विकसित हो रहे देशों पर है। 2027 तक जर्मनी, जापान से भी आगे होगा हमारा भारत। AMFI के कार्यक्रम में अमिताभ कांत ने भारत की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दुनिया का ध्यान विकसित हो रहे देशों ग्लोबल साउथ पर केंद्रित हो रहा है, तो वहीं भारत की निरंतर प्रगति वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी।
ये अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा और सरकार ने 2 लाख नौकरी देने का लक्ष्य भी रखा है। इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने कहा कि इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश अभी हमारे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहा है। अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि शादी के लिए किसी को मना करना खुद की जान लेने के लिए उकसाने जैसा कृत्य नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, अक्सर समाज में कई ऐसे केस देखे जाते हैं कि जो लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं फिर शादी के लिए एक दूसरे को मना कर देते हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई खुद की जान ले ले तो उसके लिए दूसरे को उकसाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है ना। और वही खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रयागराज महाकुंभ में भाग लेने के लिए जाएंगे। यहाँ त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगाएंगे। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में मुंबई और दिल्ली दुनिया के शीर्ष 10 पसंदीदा बाजारों में शामिल हुए। विदेशी निवेश के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो सर्वे हुआ उसमें पता चला कि भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर फ्रेंडली शहरों में शामिल हैं दिल्ली मुंबई जैसे शहर। और खबर है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक नया अपडेट देखिए। GSLV F-15 का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। इसरो ने कहा कि लॉन्चिंग के लिए हम तैयार हैं। 29 जनवरी को रॉकेट की लॉन्चिंग होगी और ये इसरो का 100वां मिशन भी होगा, यानी इसरो अपने स्पेस मिशन का शतक पूरा करने जा रहा 29 जनवरी को। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एक राष्ट्र एक समय के तहत अब सभी को अपनाना होगा भारतीय मानक समय। सरकार की तरफ से नियमों का नया मसौदा भी शुरू किया गया। दरअसल केंद्र सरकार जल्दी हमारे देश में वन नेशन वन टाइम सिस्टम लागू करने जा रही है और सरकार का कहना है कि भारतीय मानक समय को अनिवार्य बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए जाएंगे। 14 फरवरी तक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लोगों से प्रतिक्रिया भी मांगी है इस संबंध में, यानी देश भर में अब एक ही टाइम होगा, जो कि कुछ फर्क होता है GPS नेविगेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग लोकेशन के टाइमिंग में। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत में कुत्तों की काटने की वजह से हर साल 5,500 से भी ज्यादा लोगों की मौतें होती हैं। देश के 15 से भी ज्यादा राज्यों में डॉग बाइट को लेकर ये सर्वे किया गया, जिसमें ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। और इन सर्वे के बाद देश के तकरीबन 3.25 लाख से भी ज्यादा परिवारों से सवाल जवाब किए गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से ये डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, जंगलों में लगने वाली आग की वजह से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कार्बन उत्सर्जन। शोधकर्ताओं ने ये भी दावा किया कि आगे आने वाले सालों में अल नीनो की बेहद अहम भूमिका होगी। अभी आपको पता होगा अमेरिका के कैलिफोर्निया वगैरह में कितने जंगलों में आग लगी हुई है। भारत में भी दुनिया भर में आए दिन कई देशों में अलग अलग जगहों पर भीषण आग की घटनाएं देखी जाती हैं। तो मतलब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में ये पता चला दोस्तों कि जंगलों की आग की वजह से हमारे देश में कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। और वही खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया ही फिर से डिप्टी CM होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक भी ये क्लियर नहीं किया है कि आपके जीतने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा। चलिए अगली खबर देखिए, जल्द ही बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। रोके पूर्व चीफ का यह कहना कि ये दिल्ली और श्रीनगर दोनों के ही हित में होगा। आखिरकार गणतंत्र दिवस के साथ ही जम्मू को एक बार फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है। वहीं खबर है दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज मस्कट में संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में भाग लेने के लिए ओमान की यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। और इस दौरान उम्मीद है कि भारत इनके सपनों पर खरा उतरेगा और आपको विकसित भारत की एक अनोखी झलक देखने को मिलेगी जल्दी। वैसे तो इस बार गणतंत्र दिवस भी काफी स्पेशल रहा। 5,000 कलाकार, 45 नृत्य शैलियां और पहली बार दिल्ली के पूरे कर्तव्य पथ पर कलाकारों ने दिखाया अनोखा प्रदर्शन भी। वहीं दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान भाई लोगों की तरफ से कई राज्यों में ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टर परेड भी निकाली गई। पंजाब चंडीगढ़ में भी शॉपिंग मॉल और नेताओं के घरों के बाहर विरोधियों ने प्रदर्शन भी किया। MSP कानून फिर से लागू करने की मांग की। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। हरियाणा पंजाब में कई जगहों पर कल 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च देखने को मिला। अम्बाला में मंत्री अनिल विज का घर भी घेरा किसानों ने, बीजेपी कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर भी लगाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में किसानों के ट्रैक्टर नजर आए। और दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब में तो देखिए एक बात को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। अम्बेडकर की प्रतिमा को ही तोड़ दिया। 24 सेकंड में 8 बार हथौड़े मारे, सिर खंडित किया। लोगों ने फिर उस शख्स को पकड़कर पीटा भी। गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर किसी शख्स ने हथौड़े मारे, संविधान भी जला दिया। तो कुछ यूं दोस्तों अमृतसर के होल गेट पर माहौल काफी गर्मा गया, क्योंकि अमृतसर में ये कुछ शरारती तत्वों ने अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की थी। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 जनवरी को शाम तकरीबन 4:30 बजे
दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को भी संबोधित करेंगे। और दोस्तों कल गणतंत्र दिवस के मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत दुनिया भर के कई दिग्गज नेताओं ने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। ये देखिए जरा दोस्तों 76वें गणतंत्र दिवस के टॉप मोमेंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10:30 बजे तिरंगा झंडा फहराया और परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री ने की। इंडोनेशियाई जवानों ने भी प्रस्तुति दी। इस बार आपको बता दूं मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और रिपब्लिक डे के मौके पर कल अटारी वाघा सीमा पर मीट एंड ग्रीट समारोह का आयोजन भी हुआ। जवानों में जोश देखा गया, देशभक्ति के नारों से गूंज उठा आसमान। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी गणतंत्र दिवस के कुछ नजारे देखिए आप। अपाचे और राफेल ने बनाया विक्ट्री फॉर्मेशन। पहली बार एक साथ 5000 कलाकारों की परफॉर्मेंस देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद दर्शकों के बीच पहुंचे। कुल मिलाकर दोस्तों इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति और समृद्धि की अनोखी झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर कुछ यूं दिखा विकसित भारत के संकल्प का नजारा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को दर्शाती झांकी भी आप देख सकते हैं। और इस बार भी 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह अलग पगड़ी बांधी। इस बार उन्होंने बांधनी पगड़ी पहनी। साल 2015 से लेकर अब तक पीएम मोदी देश के अलग अलग कल्चर संस्कृति वाली 11 पगड़ियां बांध चुके हैं। और दोस्तों कोलकाता में देखिए गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार एआई रोबोट डॉग्स भी शामिल हुए। इन्होंने भी सलामी दी जो कि -40 डिग्री में भी पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। देख सकते हैं आप रोबोट की परेड भी। एआई डॉग्स रोबोट इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में थे पश्चिम बंगाल में। वहीं दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 16 राज्यों की झांकी भी देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर कुछ अद्भुत नजारा दिखा। और देखिए 76वें गणतंत्र दिवस पर आमिर खान ने भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के सामने गाया राष्ट्रगान। अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी समेत कई सेलिब्रिटीज ने भी पोस्ट शेयर किए। और बिहार सरकार की एक नई पहल देखिए दोस्तों, 12 लाख नौकरियां, 14 नए मेडिकल कॉलेज और भी कई बड़ी घोषणाएं की बिहार वासियों के लिए। रिपब्लिक डे के मौके पर बिहार की नीतीश सरकार ने इस साल 2025 के अंतर्गत बिहार वासियों को कई बड़ी सौगात देने के वादे किए। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने गणतंत्र दिवस स्पीच में घोषणा करते हुए कहा कि इस साल 2025 के अंत तक बिहार राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। और वर्तमान में राज्य में जो 12 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं, इनके अलावा भी 14 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो कुछ यूं रहा गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम और माहौल। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देश के कई राज्यों में घना कोहरा छाने, तेज ठंड और बारिश का भी अनुमान जताया है। अभी भी 10 राज्यों में कोहरे की चेतावनी, 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में कमी आई। राजस्थान के नागौर में सबसे कम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से मावठा गिरेगा, यानी कि फिर से सर्दियों की बारिश देखने को मिलेगी। जबलपुर, ग्वालियर, चंबल समेत एमपी के 7 संभागों में बारिश की चेतावनी है। भोपाल, इंदौर में भी ठंड बढ़ेगी। इधर राजस्थान में भी तेज सर्दी का अलर्ट फिर से जारी हुआ। देखिए फतेहपुर में तो तापमान फिर से 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। कई जगहों पर तो बर्फ भी जमने लगी सुबह सुबह। अभी जनवरी के आखिरी दिनों में भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, करौली समेत कई जिलों में तापमान 2 से 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो इस वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और बारिश की भी चेतावनी है कई जिलों में। इधर बिहार में देखिए दोस्तों 3 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट और 9 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी है। और बिहार में आज तो बारिश की भी संभावना है। 29 जनवरी के बाद बिहार में फिर से ठंड बढ़ेगी, क्योंकि आज बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। इधर हिमाचल में देखिए 2 दिन शीतलहर का अलर्ट। शिमला से ज्यादा ठंडी मैदानी इलाकों की रातें हो रही है। 29 तारीख के बाद हिमाचल में भी दोबारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगा। पंजाब के भी 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। अगले 2 दिन में 3 डिग्री तक और तापमान गिरेगा। हरियाणा के 11 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम शुष्क रहेगा। सुबह और रात में कहीं कहीं कोहरे की भी संभावना है। हालांकि छत्तीसगढ़ में तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। ठंड तो मानो गायब सी ही हो गई है। कई शहरों में तो 32 डिग्री तक तापमान चल रहा। दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भी गर्मी का एहसास सा होने लगा। इधर झारखंड में मौसम विभाग का कहना कि 31 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। 16 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मार्केट पर नजर डालें तो देखिए आज कई दिनों की छुट्टियों के बाद स्टॉक मार्केट ओपन होने जा रहा है। और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि इस सप्ताह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसी सप्ताह बजट भी आ जाएगा 1 फरवरी को, आने वाले सैटरडे को। इसके अलावा कई कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आएंगे। फिर FII, DII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। और मार्केट के कुछ वैल्यूएशन देखिए आप। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की मार्केट वैल्यू 1.25 लाख करोड़ रुपए तक घटी है,
जिसमें रिलायंस कंपनी टॉप लूजर रही, जिसका मार्केट कैप 74,000 करोड़ रुपए घटकर अभी 16.85 लाख करोड़ पर रह चुका है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। गूगल क्रोम यूजर्स पर खतरा मंडरा रहा। हैकर से बचने के लिए सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया है। दरअसल भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी संस्था CERTIN ने भारतीय यूजर्स के लिए गूगल क्रोम को लेकर ये चेतावनी जारी की है। अगर आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो क्रोम के इस नए वर्जन में कुछ कमजोरियां पाई गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने गूगल क्रोम में लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लें और क्रोम OS को भी जितना जल्दी हो सके अपडेट कर लें ताकि आप सुरक्षित रह सके, है ना। चलिए खबर आ रही, एक महीने में बिजली विभाग के पास पहुंची 17,000 से ज्यादा शिकायतें। स्मार्ट मीटर को लेकर उठाया गया बड़ा कदम। दरअसल झारखंड राज्य में बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की बिल संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जो शिविर लगाया है, ये शिविर भी 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेंगे और अब तक ये काफी सारी शिकायतों का निपटान भी हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो लोगों को स्मार्ट मीटर से जुड़ी भी काफी दिक्कतें सामने आ रही है। और इस बीच बिजली विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर से संबंधित नंबर भी अपडेट किए जाएंगे 31 जनवरी तक, ठीक है। अच्छा, बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 17,000 पंप लगाए जाएंगे। देश के केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने हाल ही में बिहार के अधिकारियों के साथ कुछ विभागीय बैठकें की और इस दौरान उन्होंने अनुमान लगाया कि इस साल मतलब 2025-25 में पूरे बिहार में तकरीबन 17,000 पंप लग जाएंगे। और इस योजना के जरिए किसानों को बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि इस योजना में किसानों को सिंचाई वगैरह में बड़े फायदे होते हैं। वहीं एक अच्छी खबर है, बिहार में फटाफट होगा अब आपका सरकारी काम। इस तारीख से लागू होगा पूरी तरह से पेपरलेस सिस्टम। दरअसल बिहार सरकार की ये बहुत ही एक अच्छी और नई पहल है दोस्तों। बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश के सभी समाहरणालयों और अंचल कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई-ऑफिस तब्दील करने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य है प्रशासन में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाना और दक्षता लाना। और अगले महीने 1 फरवरी से मतलब अभी जो 1 तारीख आ रही है, इससे ही बिहार में ये नई ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और खबर है दोस्तों, कांग्रेस भी आज महू से जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए सरकार की नई पहल, यूपी में स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा। बच्चों की पढ़ाई की फीस देगी अब सरकार। इस योजना के तहत 50,000 रूपए तक का लाभ मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मत्स्य पालकों के बच्चों की इंटरमीडिएट से लेकर परास्नातक तक की पढ़ाई की फीस बढ़ने की योजना को मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत 10 से 50,000 रूपए तक की फीस शुल्क प्रतिपूर्ति यूपी सरकार की तरफ से की जाएगी। हालांकि इसमें एक मुख्य शर्त यह है, इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो कि अन्य किसी योजनाओं से लाभ नहीं ले रहे हैं। और इसके अलावा इस छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आय और जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक होंगे, है ना। वहीं यूपी के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी देखिए आप, 54 करोड़ की लागत से होगी इस नेशनल हाईवे की मरम्मत। जल्द इसका काम शुरू होगा। दरअसल जर्जर हो चुके गाजीपुर जमानिया सैयदराज राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की मरम्मत के लिए 53 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया यूपी सरकार ने, है ना। और यूपी प्रयागराज महाकुंभ के कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों, फटाफट से देखिए आप। एक तो महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की अब DNA टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक बोले कि DNA का प्रेजेंटेशन देखेंगे, कोविड एंटीबॉडी की भी पहचान करेंगे। मतलब BHU के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाएंगे कि यहाँ भारत की कितनी प्रतिशत आबादी का DNA प्रेजेंटेशन सेफ है, सिक्योर है भविष्य में आने वाले वायरसों के लिए, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने भी लगाई महाकुंभ में डुबकी। प्रयागराज में संगम में नाव में घूमती भी दिखी। और देखिए मौन रहकर भक्ति करने का पर्व है मौनी अमावस्या, जो कि आने ही वाली है बस परसों 29 जनवरी को। माघ मास की अमावस्या तिथि के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और इस दिन भी नदी में स्नान और दान पुण्य करने की विशेष परंपरा है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में एक साथ लाखों लोगों के आने की संभावना है। और वहीं देखिए महाकुंभ में AI चैटबॉट से तीर्थ यात्रियों को अब पार्किंग, फूड कोर्ट और अस्पताल ढूंढने में भी आसानी हो रही है। सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन AI चैटबॉट पर अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यूपी गोरखपुर में भी बनेंगे 4 नए कल्याण मंडप। हर दिशा से सुनाई देगी अब आपको शहनाई की धुन। और अखिलेश यादव ने भी संगम में 11 डुबकी लगाई। गाड़ी से उतरकर महामंडलेश्वर के पैर भी छुए। वही देखिए महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने बनाए 3 नए महामंडलेश्वर। सभी का पिंडदान होने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इनका पट्टाभिषेक भी किया। और महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कानपुर से प्रयागराज के लिए 71 मेमू रेक तैयार हुई, 20 कोच वाली ट्रेनें भी चलेगी। तो ये कुछ महाकुंभ का माहौल चल रहा है। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर, छत्तीसगढ़ में मेयर कैंडिडेट्स के लिए कांग्रेस से 10 नाम फाइनल हो चुके हैं। रायपुर से डिप्टी, अंबिकापुर से अजय वगैरह देख सकते हैं। और दोस्तों कल गणतंत्र दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी आंदोलन के तहत प्रदर्शन भी किया। गोपालगंज में ट्रैक्टर मोटरसाइकिल से मार्च भी निकाला। बिहार में भी MSP की कानूनी गारंटी की मांग की
गई किसानों द्वारा। और खबर है 6 फरवरी को मुंगेर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऋषि मुंड समेत कई स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे। 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। और खबर है दोस्तों हरियाणा में डेटा अपग्रेड के बाद अब ऑनलाइन सेवाएं बहाल हुई यानी शुरू हुई। सरल पोर्टल समेत 1000 से ज्यादा काम फिर से शुरू हुए हैं। हरियाणा में बाकी ये ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल वगैरह बंद थे 2 दिन के लिए, है ना। और देखिए हरियाणा सरकार के पहले 100 दिन के 10 बड़े फैसले हैं। 25,000 नौकरियां, CET पास को हर महीने 9,000 रूपए और भी आगे का रोड में बताया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। सैनी से जुड़े ये 3 अहम बातें आप देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों पंजाब के मोहाली में तो आज 27 जनवरी की भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए। और खबर देखिए पंजाब में वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुए। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये 4 स्टेज क्लियर करने के बाद युवा अग्निवीर बन सकते हैं। और खबर है पंजाब बीजेपी संगठन के चुनाव की भी तैयारियां शुरू हुई। सभी जिलों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रतिभा मध्य प्रदेश में गए। कांग्रेस के संविधान अभियान में शामिल होंगे। 28 से 30 जनवरी तक दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार भी। और खबर है दोस्तों हिमाचल के सेब बागवान हरिमन को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भारतीय युवाओं को लेकर एक तो अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि AI स्किल में भारत का दुनिया में दबदबा देखने को मिल रहा है। विश्व भर में 16% टैलेंटेड लोग जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में है वो भारत के युवा हैं। 29 नए कौशल पाठ्यक्रम भी शामिल किए AI से जुड़े भारत सरकार ने हाल ही में देश के एजुकेशन सिस्टम में भी है। इसके अलावा सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा है। रेलवे में अप्रेंटिस के 1154 पदों पर वैकेंसी निकली है। 10वीं पास को भी मौका है। 25 जनवरी से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और अभी तो रेलवे में भी 32,438 पदों पर भर्तियां हैं। टीचर की भी 10,758 वैकेंसी है। इस सप्ताह कुल 46,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली। मैं आपको आज दिन में अलग अलग भर्तियों की डिटेल जानकारी और लास्ट डेट वगैरह सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 1267 वैकेंसी निकली है। इसकी लास्ट डेट आज 27 जनवरी ही है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। और बाकी जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है उसमें अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। देखिए यूपी लखनऊ इको गार्डन में राष्ट्रगान गाकर मनाया गणतंत्र दिवस। नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने कुछ यूं प्रदर्शन किया। और खबर है यूपी के इस जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 5 फरवरी तक ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे भारी लोगों की भीड़ को देखते हुए यूपी वाराणसी में 1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कार्यालय जिला प्रशासन द्वारा जारी ऑर्डर भी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने बांग्लादेश की सभी मदद रोकी। सब्सिडी और समझौते तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दिया था। वहीं खबर है ट्रंप फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से शिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अरब देशों में बसना चाहिए। हालांकि हमास बोला कि हमें ये मंजूर नहीं है। और खबर तो ये भी है कि अमेरिकी एजेंसी को चाइना की लैब से कोरोना वायरस के फैलने का शक पैदा हुआ। CIA ने भी अपनी हालिया ताजा रिपोर्ट में आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों के पीछे सबूत अभी तक पर्याप्त नहीं है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को उन्नति मिलने के योग है। वृश्चिक और कुंभ राशि वालों की प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम पूरा होगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारा देश आजादी के बाद अब तक कुल कितने गणतंत्र दिवस मना चुका है। कमेंट में लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना